चलिए, आपका यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन 2025 का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें पढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्या रहा है, कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर दे रखा तथा पूरी ठोस का जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। एक मेरे पास ये अर्धगोला है, ये एक अर्धगोला है। इस अर्धगोले पर क्या है, एक सेम त्रिज्या के साथ ये क्या लगा हो, इस पर एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। इसकी त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर देगा, पूरी टोटल ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस शंकु की ऊंचाई क्या होगी, मुझे शंकु का टास्क किया, शंकु की ऊंचाई क्या होगा। टोटल अगर ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं गोले का जो त्रिज्या होती है हर जगह पर सेम होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी नीचे भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल में से अगर मैं 3 निकाल दूंगा तो ये मेरे को शंकु की ऊंचाई आ जाएगा। अब इस शंकु की ऊंचाई क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे शंकु का आयतन भी निकालना है। तो टोटल इस ठोस का जो आयतन होगा, जो टोटल ठोस का आयतन जो होगा हमारे पास, शंकु का आयतन धन अर्ध गोले का आयतन होगा। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ ठोस का आयतन बराबर, पूरे ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन धन का अर्ध गोले का आयतन। अच्छा, शंकु का आयतन का हम लोग फार्मूला खूब अच्छे जानते हैं। क्या होता है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर का एच होता है, प्लस का अर्धगोले का जो आयतन होता है हम लोग जानते हैं 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। अगर इन दोनों को थोड़ा सा मैं कंबाइन करके सॉल्व कर लूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको अलग निकाल के और इसका अलग निकाल के दोनों का आयतन निकाल के जोड़ेंगे तब भी यही आएगा। तो इसी से कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने दोनों में से कॉमन लूँगा, ये पूरा निकलेगा तो यहाँ पर बचे क्या, एच बच जाएगा, एच, और यहाँ से ये निकल जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2r बचेगा। तो यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस का 2r होगा। मैंने सारी वैल्यू जानता हूँ। यहाँ पर शंकु की ऊंचाई की जो ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर है और दोनों का त्रिज्या समान है, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर r 3 सेंटीमीटर, इसी में वैल्यू रखो 1/3 पाई को ऐसे रहने दे रहे, पाई इंटू का r की वैल्यू 2 बार मैंने 3 गुणे का 3 लिखा, h माने 3 और 2 गुणे का r माने 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 पाई बच जाएगा और ये 3 दूंगा का 6 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 9। तो 9 त्रिका 27, ये आ जाएगा आपका 27 पाई। इस पूरे ठोस का जो वैल्यूम आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 27 पाई सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो यूनिट बनेगा वह क्यूब में बनता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको डिटेल से वीडियो इसकी देखनी है तो आई बटन पे जाएं या तो इसी लिंक पर डिस्कशन करें या तो आप लोग कमेंट बॉक्स करें, तो आप लोग को इसकी वीडियो पूरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहाँ से आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।